हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का रेलगाड़ी क्लास 2 में स्वागत है। और आज भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और अब जो क्वेश्चन कराऊंगा भाई, उसमें मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। यदि आपके वो एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बस आगे के क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? अब मैं वो एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, और बड़े ध्यान से समझेंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आप भाई, सबसे पहले मैं मान रहा कि ये ट्रेन है और ये 150 मीटर लंबी है, और मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ये ट्रेन किसी व्यक्ति को कब पार करेगी? जब ये अपनी लंबाई चलेगी, यानी कि यहां से इसका अगला पॉइंट यहां पर है और ये यहां से चल के यहां पर पहुंच गई, अगला पॉइंट यहां पहुंच गया ऐसे। तो जब व्यक्ति की मोटाई या वृक्ष की मोटाई नगण्य है तो ये कितनी दूरी चलेगी? जितनी क्या ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि अगला पॉइंट इसका यहां था और अब पहुंच गया यहां। तो ये कितनी दूरी चली? यहां से लेकर यहां तक की दूरी चली, तो कितनी चली? 150 मीटर। एक बात ध्यान देंगे, पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को, वृक्ष को, पेड़ को पार कर रही तो कितनी चलेगी? अपनी लंबाई चलेगी। और मान लो यह है इस व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड ले रही है। कितने ले रही है? 10 सेकंड लेती है। और मान लो आगे चल के एक पुल आया इसके सामने और ये उस पुल को पार कर रही है। ये ट्रेन हो गई। और मान लो ये पुल है, तो ये पुल को कब पार करेगी? जब ये ट्रेन, अगला पॉइंट यहां पर है, और जब ट्रेन पुल को पार कब करेगी? जब ये यहां पर पहुंच जाएगी। तो पुल को पार करने में मान लो यहां तक की दूरी चलेगी, यानी कि किसकी? पुल की लंबाई और स्वयं की लंबाई पार करने में। और मान लो ये ले रही है ऐसा पार करने में 40 सेकंड। अब एक बात ध्यान देंगे भाई, पार करने में और पुल जितनी लंबाई चलने में अंतर है। जैसे यहां से ट्रेन चली, तो अगर ये यहां से चली, यहां से चल के यहां पर पहुंची तो ये पार कर गई। अगर ये पुल की लंबाई चलेगी तो यहां से इसका अगला पहिया है यहां पर, और ये चली मान लो ऐसे यहां तक। अगर यहां तक चलेगा, इसका अगला पहिया यहां था और यहां से यहां तक पहुंचा, तो ये होता है पुल की लंबाई के बराबर चलना। दोनों में अंतर है, पुल की लंबाई के बराबर चलना और पुल को पार करना। पार करने में इसकी स्वयं की लंबाई भी जुड़ती है, और पुल की लंबाई के बराबर चलने में यहां चली और ये यहां तक पहुंची, तो ये पुल की लंबाई के बराबर चलेगी। अगर ये पार करेगी तो इसमें क्या होगा? अपनी भी लंबाई जुड़ेगी। अब ध्यान देंगे, वो इसे 40 सेकंड में पार कर रही, पार करने का मतलब उसमें उसकी लंबाई भी, अपनी लंबाई भी चल रही। अब ध्यान दो, इस सवाल में वो ज्यादातर पूछा, जो हम आगे सवाल कराएंगे वो पूछेगा इसमें कि रेलगाड़ी की चाल बताओ, या जिस पुल को पार कर रही उसकी लंबाई बताओ, या वो पूछेगा ट्रेन की लंबाई बताओ, जो आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा समझना है अच्छी प्रकार से। ठीक है, अगर वो पूछता है रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो चाल बराबर क्या है? फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि चाल निकालनी है और हमें दूरी पता चल जाए कि वो कितने समय में कितनी दूरी चल रही है, तो क्या करेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देंगे। अब बताओ, जब वो 150 मीटर लंबी है और वो 10 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो कितनी लंबाई चलेगी? अपनी लंबाई, अर्थात अपनी लंबाई का मतलब 10 सेकंड में 150 मीटर चलेगी। अब चाल के लिए क्या है? चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। समय कितना है? 10 सेकंड। काट देंगे तो कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो टेबल से, जो पिछली वीडियो में टेबल समझाई थी उससे तो सिंपल है बिल्कुल। 5 या 15,
5 कितना हो गया 15, ये 5 गुना तो 18 का पड़ा, जितना ये 5 बार चलेगा पड़ा उतना 18 का पड़ दो, 5 15 और 30 54, तो सीधी आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरा तरीका बताया था चेंज करने का कि 15 मीटर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर में बदलेंगे, बड़े में बदलेंगे तो बड़ा ऊपर यानी कि 18 ऊपर और 5 नीचे, 5 से काट लेंगे, 5 या 15, 18 54, बात वही पड़ती है। तो ये कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो आप टेबल का यूज करो, या तो टेबल का यूज कर लो, जहां टेबल का यूज होता हो वहां टेबल का यूज कर लो, या क्या करो यहां पर क्या करो ये इसका यूज कर लो आप, ठीक है। दूसरी बात पूछेगा वो पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कैसे निकाल लेंगे हम, ध्यान देंगे। पुल की लंबाई पूछेगा तो हम देखेंगे वो कितने सेकंड में पुल की लंबाई चलती है। देखो हमें ये पता चला यहां पर कि ट्रेन जो है 10 सेकंड में कितनी चलती है 150 मीटर, 10 सेकंड में कितनी चलती है 150 मीटर। अब ध्यान दो 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है तो 10 सेकंड में अपनी लंबाई चलती है। जब हमें पुल की लंबाई निकालनी तो मुझे बताओ यहां से यहां तक चलने में तो ले रही हो 40 सेकंड, इसमें किसकी लंबाई है पुल की लंबाई और स्वयं की लंबाई। अब जब ये स्वयं की लंबाई चलने में, इस बात पर ध्यान दो, जब ये स्वयं की लंबाई चलने में 10 सेकंड लेती है तो पुल की लंबाई चलने में कितना लेगी, पुल को पार करने में नहीं, पुल को पार करना तो यहां से लेकर यहां तक ही चलना है, उसमें उसकी लंबाई काउंट होगी। लेकिन जब वो यहां से लेकर पुल की लंबाई चल रही है, यानी कि पुल की लंबाई चलना, पुल की लंबाई का चलना यहां से चलना यहां तक, ये पुल की लंबाई कितने सेकंड में चलेगी 10 सेकंड में अपनी लंबाई चल रही तो पुल की लंबाई चलेगी वो यहां से यहां तक की 40 में, 10 इसमें 10 सेकंड ले रही पुल अपनी लंबाई चलने में, तो इसे करने में कितने लेगी 30 सेकंड, यानी कि पुल की लंबाई चलने में ले रही हो 30 सेकंड। तो आप बस इतना चेक कर लो 10 सेकंड में इतना चल रही तो 30 सेकंड में कितना चलेगी, और वही क्या होगी पुल की लंबाई होगी। तो 1 सेकंड बराबर 150/10, बिल्कुल सिंपल। और दोनों तरफ कर दो 30 की गुना, या यहां पर आप 3 की गुना कर देते, 30 की गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 35 45, तो कितना आ गया 450 मीटर। या आप पुल की लंबाई दूसरे तरीके से निकाल सकते थे कि आप यहां 40 सेकंड बराबर चेक कर लो। अब 40 सेकंड बराबर चेक करने के बाद ये यहां से लेकर यहां तक लंबाई आती और उसमें से क्या ट्रेन की लंबाई घटा लेते, तो जब पुल की लंबाई आती। क्लियर है भाई। और बाकी अगर प्रॉब्लम आई हो क्वेश्चन कराएंगे, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रहने की, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिए, पुल को पार करना अलग बात है और पुल की लंबाई चलना अलग बात है। ठीक है। शुरू का क्वेश्चन भाई मैं बड़े ध्यान से समझिए, बड़े प्यार से समझूंगा, और उसके बाद थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे। एक रेलगाड़ी एक गतिमान, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 भाई। एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल के लिए क्या चाहिए हमें, वो कितने समय में कितनी दूरी चल रही है। अब ध्यान देखिए, एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पार करना कहा तो कितनी दूरी चलेगी वो 14 सेकंड में चलेगी। वो कितनी दूरी 50 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म, और स्वयं की लंबाई ले रहा मैं ट्रेन की L, ठीक है। और कह रहा है बिजली के खंभे को 10 सेकंड में, और 10 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी वो भाई 10 सेकंड में चलेगी सिर्फ वो अपनी लंबाई। जब वो किसी खंभे को पार कर रही तो अपनी तो लंबाई चलेगी। अब आपको इसमें ध्यान देना है भाई 14 सेकंड में चली वो कितनी अपनी लंबाई और 50 मीटर प्लेटफॉर्म, अब 10 सेकंड में चली सिर्फ अपनी लंबाई। जब ये अपनी लंबाई चल रही है यहां के हिसाब से कितना देखा जी 10 सेकंड में, तो 50 मीटर कितने में चलेगी, यहां 14 लग रही तो कितना जी 4, बस यही चेक करना आप। तो हम ये नहीं करने के हर बार, हम सीधा डायरेक्ट करेंगे कि वो टाइम यहां से देखेंगे इसमें इस टाइम में कितना अंतर है, कितना है 4 सेकंड है, और वो इस अंतर के कारण कितनी दूरी फालतू चली है, बस यही चेक करेंगे। तो कितनी चली वो 4 सेकंड में चली है वो कितना 50 मीटर। अब वो पूछता है मान लो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय, तो क्या करेंगे
दूरी ये है 4 सेकंड में चली इतनी, तो चाल बराबर क्या, दूरी और बटे समय। क्लियर। और गुना करेंगे फिर क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा तो इसे बदलेंगे कितना, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 से कितना 10 बार, 2 से काटेंगे, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 से और काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा जी। भाई हर बार मैं एल नहीं लेने का, आपको डायरेक्ट सोचना है बस की एक्स्ट्रा कितना टाइम बढ़ा और उसके कारण कितनी दूरी फालतू चली, बस ये सोचना है आपको। ये सोच तो ही आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं वैसे करा रहा हूं बिना एल के, और बाकी सवाल ऐसे ही करेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। देखो सिर्फ आपको देखना है, दोबारा बता रहा हूं इसे। देखो एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, अब बिजली खंबे को 10 सेकंड में, तो आपको माइंड से सोचना है वो टाइम कितना फालतू लिया, 4 सेकंड फालतू लगी। और क्यों लगी, क्योंकि वो 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही, और अपनी लंबाई तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी जब भी चलेगी, और जब बिजली खंबे को पार करेगी जब भी चलेगी, तो एक्स्ट्रा टाइम लगा 4 सेकंड, और दूरी चली कितनी जी, 50 मीटर। बस ये लेना है आपको। अगर वो पूछता है इसकी चाल बराबर क्या है, दूरी और बटे समय, समय कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड में, तो 18/5 की गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा बदल लेंगे, वही है 5 × 5, 5 से कटेगा इतना 10 बार, 2 × 18, 2 दूनी 4, 2 से कटेंगे, 2 पंजे 10, 5 × 45। बस इतना काम करना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप भाई, अब डायरेक्ट करेंगे भाई ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो जब, क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, खंबे को पार कर रही तो अपनी दूरी चलेगी, और एक 60 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। पुल को पार कर रही है तो कितनी दूर चलेगी, पुल को पार करने के लिए अपनी लंबाई भी उसे चलनी पड़ेगी, तो 600 मीटर और प्लस कितनी अपनी लंबाई, और अपनी लंबाई 5 सेकंड में चल रही, इसका मतलब 600 मीटर कितने में चल रही हो, बस ओनली 600 मीटर कितने में चल रही, 30 सेकंड में। तो कितनी चल रही, 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड बराबर कितना लेंगे, 600 मीटर। एक बार ध्यान लोगो भाई, 30 सेकंड 600 मीटर के कैसे आ गया, क्योंकि वो 35 सेकंड में चल रही है 600 और प्लस एल, तो 600 प्लस एल, और 5 सेकंड में कितनी चलेगी एल, तो बस 600 कितने में चलेगी इसमें। अब वो पूछ रहा है चाल बराबर क्या हो, दूरी इतनी, समय कितना है 30 सेकंड, इसे काट देंगे, 30 दूनी 60, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब टेबल से करेंगे इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज, तो 5 का पड़ा 5 20, 18 72, सीधा कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वैसे चेंज करना तो कितना करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 से करेंगे 5 20, 18 72, चाहे ऐसे कर लो आप टेबल से, चाहे डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना कितना टाइम फालतू ले रही है और किससे कितनी दूर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। 3, कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर रही प्लेटफॉर्म को, तो अपनी लंबाई चलेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड पार कर रही, तो इसका मतलब अपनी लंबाई चलने में कितना समय ले रही हो, अपनी लंबाई चलने में ले रही है वो 30 सेकंड, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चल रही है वो, अपनी लंबाई भी चलेगी प्लेटफॉर्म की, तो वो कितना टाइम फालतू है, टाइम है वो 10 सेकंड फालतू, और उसके कारण दूरी कितनी फालतू चल रही है 110 मीटर। ठीक है, एक बार और बता दूं एल लेके ध्यान से समझेंगे जो कंफ्यूजन ना रहे। देखो कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, भाई 40 सेकंड में चल रही है वो 110 मीटर प्लेटफॉर्म, और जब पार करेगी तो अपनी लंबाई भी चलेगी, और 30 सेकंड में चल रही है वो ट्रेन अपनी लंबाई। तो मुझे ये बताओ जब 40 सेकंड में चल रही है 110 और 30 एल,
अब 30 सेकंड में एल चल रही है अपनी लंबाई, तो जब यहां पर 30 सेकंड लग रहे तो इसे कितने करने में लगेंगे 10 सेकंड। बस आपको यही सोचना है डायरेक्ट। तो कितना है 10 सेकंड में चलती है वो कितनी 110 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई, और जब वो उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड पार करती है तो कितनी दूरी चलेगी 30 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगी अपनी लंबाई। तो 30 सेकंड बराबर चेक कर लो कितनी दूरी चलेगी, बस वही क्या होगी ट्रेन की लंबाई होगी। क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी लड़के को, पेड़ को, खंबे को पार करती है तो अपनी तो लंबाई चलती है वो, अभी समझाया था पीछे। तो सीधा करेंगे 1 सेकंड बराबर 110/10। अब 30 सेकंड बराबर चेक कर लो, क्योंकि 30 सेकंड में चलती है वो अपनी लंबाई। 0 से 0 गुणा कर दो, 3 तो कितना हो गया 330 मीटर। अगर वो पूछता है यहाँ पर चाल तो दूरी है, समय है, बटे ले लेते। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा ही ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में, जब खंबे को पार कर रही है तो कितनी चलेगी अपनी लंबाई पार कर रही है, तथा किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। भाई 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो टाइम कितना बढ़ा 25 सेकंड, टाइम कितना बढ़ा 10 सेकंड, और दूरी कितनी बढ़ी 15 सेकंड में तो खंबे को पार कर रही, और 25 सेकंड में 100 मीटर प्लेटफॉर्म भी है और अपनी लंबाई भी है। तो कितनी बढ़ी 10 सेकंड में बढ़ी है, 10 सेकंड में चली है वो 100 मीटर। अब वो पूछ रहा है इसकी लंबाई कितनी है। तो खंबे को पार करने 15 सेकंड में क्या है, जो किसी खंबे को पार करने 15 सेकंड ले रही, तो कितनी दूरी चलेगी अपनी दूरी। तो 15 सेकंड बराबर चेक कर लो, तो 1 सेकंड बराबर 100/10, और दोनों तरफ गुना कर दो 15 की। जब 1 का रेट निकल जा 0 से 0 तो कितना करेंगे 150 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा एल लेके समझाऊंगा और फिर डायरेक्ट बताऊंगा। 10 सेकंड में हो जाएंगे क्वेश्चन, बस आप ध्यान रखेंगे, आपको करने आ जाए बस। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे पुलों को 21 सेकंड 18 सेकंड पार करती है। तो पार कर रही तो भाई वो अपनी लंबाई तो चलेगी और इनकी भी चलेगी, प्लेटफॉर्म की भी। चलो एक बार एल लेके बताता हूं आपको। 21 सेकंड में चलती है वो, कितनी लंबाई 300 मीटर तो चल रही, 300 मीटर तो क्या है पुल, और अपनी लंबाई तो चलेगी, जब पार करेगी शुरू में बता अपनी लंबाई चलेगी, और 18 सेकंड में चलती है वो 240 मीटर लंबाई, और अपनी लंबाई तो चलेगी। अब ये दोनों बार जब किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलनी होगी पार करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये देखना है दोनों बार इसे 18 सेकंड में पुल को पार कर रही, 240 मीटर लंबे पुल को पार कर रही, जब अपनी लंबाई इसमें चल रही, अपनी लंबाई इसमें चल रही, तो इसे तो छोड़ दो। सिर्फ टाइम देखो, टाइम कितना बढ़ा 3 सेकंड, अब 3 सेकंड के कारण कितना एक्स्ट्रा दूरी चली हो, पहले चल रही, देखो इनका टाइम का अंतर है 3 सेकंड, और यहां दूरी का अंतर कितना है, दूरी का अंतर है 60 मीटर, ये 240 है और ये 300 है, तो 60 मीटर। तो हमें यही चेक करना है बस सवाल में कि टाइम कितना बढ़ा और दूरी कितनी बढ़ी, ठीक है। तो मैं ऐसा डायरेक्ट, या तो आप यही घटा लो जब सोल्व कर लो, कि यहां ऐसे घटाएंगे, ऐसे माइनस माइनस माइनस, ये कितना बचेगा 3 सेकंड, ये कितना बचेगा 60 मीटर, एल से एल कैंसिल, तो 3 सेकंड में चली कितनी चली 60 मीटर, ऐसा कर लो। या भाई आप डायरेक्ट सोच लो तो बहुत छोटा पड़ेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। तो कितनी चली वो, टाइम लगा 3 सेकंड, और दूरी कितनी चली 60 मीटर। तो वो पूछ रहा है इसमें रेलगाड़ी की चाल क्या हो, चाल क्या हो, दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 60 मीटर चली, और समय कितना लगा 3 सेकंड। तो इसे काटेंगे 3 दूनी 6, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गए। अब टेबल से चेक कर लो, टेबल से चेंज कर लो, या 18/5 से गुणा करके चेंज कर लो। टेबल से कैसे करेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72, डायरेक्ट 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और वैसे करना है तो 20 गुणा 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति
घंटा। क्लियर है भाई क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है टाइम कितना एक्स्ट्रा ले रही है, उससे दूरी कितनी एक्स्ट्रा चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 250 मीटर लंबे पुलों को 100 सेकंड व 60 सेकंड में पार करती है। अब आप देखेंगे पुलों को पार कर रही तो अपनी लंबाई तो चलेगी, उसे छोड़ दो। टाइम कितना फालतू लग रहा? 40 सेकंड। और उसके कारण भाई टाइम का अंतर कितना है? 40 सेकंड। और उसके कारण दूरी कितनी चली फालतू? 250। वो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। अब आप देखेंगे लंबाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 सेकंड बराबर चेक कर लो। 1 सेकंड बराबर, ये इधर ले जाओ, 250/40। अब ध्यान देंगे लंबाई में हम क्या करेंगे, या तो आप 100 सेकंड में चली गई दूरी देख लो, या 60 सेकंड में चली गई दूरी देख लो। और जब 100 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? 500 मीटर लंबा। सवाल पढ़ो, 500 मीटर लंबा तो क्या है? पुल और अपनी लंबाई। तो हम इसी से चेक कर लेंगे 100 सेकंड से, या 60 से भी चेक कर सको। तो मैं 100 सेकंड बराबर देख रहा अभी बताऊंगा। 100 सेकंड बराबर कितना चलेगी? 100। 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 कम 4, ये कितना? 25 कितना होगा? 625 मीटर। अब ध्यान देंगे 100 सेकंड में चली वो 625 मीटर। अब ये 625 कहां से आया? 100 सेकंड में, जबकि 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही हो। भाई पुल को पार करने में अपनी भी तो लंबाई चलेगी। तो पुल की अगर मैं टोटल दूरी चल रही हो कितनी? 625 मीटर। टोटल दूरी कितनी चल रही है 100 सेकंड में? 625 मीटर। अगर पुल की लंबाई घटाएंगा तो किसकी लंबाई आएगी? ट्रेन की लंबाई। तो हम इसमें से कितना घटा देंगे? 500। तो कितना आएगा? 125 मीटर किसकी लंबाई आई है? ट्रेन की लंबाई। अगर 60 बराबर चेक करते तो जब भी आंसर आ जाएगा। लो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो आप, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को 100 सेकंड 60 सेकंड में पार करती है। तो टाइम का अंतर कितना है? टाइम का अंतर है 40 सेकंड। अब इस 40 सेकंड के अंतर के कारण दूरी कितनी चली? दूरी का अंतर कितना है? 400 मीटर। ठीक है। अब वो रेलगाड़ी की लंबाई, तो 1 सेकंड बराबर 400/40। अब हम चेक कर लेंगे 100 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है। 100 सेकंड में कितनी दूरी चले? 100 सेकंड में कितनी दूरी चले? 800 मीटर लंबा पुल और अपनी लंबाई। तो गुना कर दो दोनों तरफ 100 की। 100 सेकंड में चेक कर लो आप। 0 4 से कटेगा कितना? 10 बार। तो कितना? 1000 मीटर चलेगी। अब ये 100 सेकंड में चलती है पुल की लंबाई और अपनी भी लंबाई। तो जब मैं पुल की लंबाई इसमें से घटा दूं तो किसकी आपकी लंबाई? अपनी लंबाई। तो 800 अगर मैं घटा दिया तो कितना आया? 200। किसकी लंबाई आई है? ट्रेन की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। और जब पुल को पार कर रही तो ये ले रही है 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? 30 सेकंड में चलेगी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही, तो अपनी लंबाई भी चलेगी और रेलगाड़ी पुल की लंबाई भी। तो कितना है टोटल? 150 तो हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई 150 तो, और 500 हो गई इसकी, तो कितनी होगी? 650 मीटर। अब वो पूछ रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। अगर वो कहता 370 मीटर दूरी चलने में, तो 370 दूरी ली जाती है। और वो कह रहा 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में तो अपनी लंबाई चलेगी। इसका मतलब हमें चेक करना है कि 370 तो एक ट्रेन की लंबाई भी, क्योंकि पार करा रहा तो दोनों चीज चलेगी। और 0 10 5 10 2 12 का 2 कहां से लगे? कितना? एक ये हो गया 520 मीटर। चेक करेंगे कि 520 मीटर कितनी सेकंड में
चलेगी, 30 सेकंड में चलते इतनी। अब तक हम निकाल रहे थे कि इतने सेकंड में इतनी दूरी चलनी, अब वो कह रहा है कि 520 मीटर कितने सेकंड में चलेगी। तो आप एक काम करो, मीटर से 650 इधर लो तो सेकंड इधर आ जाएगी, यानी 1 मीटर बराबर चेक कर लो, आप एक का दाम निकाल लो और उसके बाद 520 की गुणा कर देंगे तो उसकी सेकंड आ जाएगी। लो तो 1 मीटर चलेगी यो 30/650 सेकंड में, और हमें चेक करना कि 520 मीटर कितनी देर में चलेगी। तो 520 की क्या कर देंगे, गुना कर दो आप, और 520 जीरो से जीरो कट गया, 13 से काट लो, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 आ गया। इन दोनों के ऊपर गुणा कर दो, 6 की और 4 की, 6 24 सेकंड चलेगी यो 520 मीटर, यानी 520 मीटर का मतलब है 370 तो क्या है पुल और अपनी लंबाई। यानी कि पुल प्लेटफॉर्म। आप ध्यान देंगे भाई, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा, आप इन्हें करेंगे और इनके भाई मैं पढ़ाओ जाऊं और आप वीडियो देखो जाओ, तो उसमें कोई कुछ सीखने के नहीं। आपको इसे देखने के बाद अपनी किताबों से सवाल करने हैं अच्छी प्रकार, जब आप सीख पाओगे। ठीक है, इसके साथ भाई ये वीडियो समाप्त करें और अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी। ठीक है, ओके बाय, नमस्कार।